मेरे चाचा हमजा ने कराबत का हक अदा किया और नेक आमाल में सबकत ले गए। यह वह जुमला है जिसे नबी करीम आकायदो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। हजरत हमजा की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज्यादा थी कि सहाबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मौसूम करते। नाजरीन गिरामी, सवाल तो यह है कि इतने बुलंद मर्तबा और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिर 2 दफ़ा कब्र क्यों खोली गई? यह तो सब जानते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, मेरे यहाँ लड़के की विलादत हुई है, मैं उसका क्या नाम रखूं? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने हमजा से मोहब्बत है, लिहाजा उन्हीं के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद की विलादत से 2 साल पहले आपके चाचा और रजाई भाई सैयदुल शोदा शेर खुदा हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मतलब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू अमारा थी। आप निहायत हसीनो जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराजगा थे। आप अपने भतीजे मोहम्मद से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत में पेश पेश रहते। बल्कि अगर यह कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफिर की जुर्रत ना होती कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई नाजेबा लफ्ज भी बोल दे। इसी तरह ऐलान नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे कि एक दिन कोहे सफा के करीब एक बांदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका और कहने लगी, अब्बू अमारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर ही पहले अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियां निकाली हैं और हाथापाई भी की है, लेकिन मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। यह सुनते ही आप जोश में आ गए। तेजी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी और तरफ मतवज्जो हुए सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पे जोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फव्वारा निकल पड़ा और साथ ही फरमाने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। आप मदीना तशरीफ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले अलमबरदार बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंग में आपने बेशुमार काफिरों को जहन्नुम वासिल किया। मक्का के मशहूर जंगजू और पहलवान हजरत हमजा ने ही एक ही वार में खत्म किया, जिसके बाद पूरे अरब में हजरत हमजा की दाग बैठ गई। 15 शवाल उल मुकर्रम 3 हिजरी गजवा ओहद शुरू होता है कि जिसमें कुफ्फार गजवाए बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हजरत हमजा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान गजवा बदर में कुफ्फार मक्का को उन्होंने दिया वो और कोई ना दे सका। जुबैर बिन मतम ने अपने गुलाम वाहशी को, जो कि नेजा चलाने में माहिर था, उसको लालच दिया कि अगर तुम मेरे चाचा को कत्ल करने वाले हमजा को शहीद कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हिंद जो अबू सुफियान ने भी वशी को कसीर इनाम का लालच दिया, क्योंकि हिंद के बाब अतबा को हजरत हमजा ने ही जंग बतर में कत्ल किया था। चुनांचे वशी ने हजरत हमजा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पेट में दूर से नेजा मारकर बेदर्जी से शहीद किया। यह सारा वाक्य इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में रिवायत हुआ है कि हजरत हमजा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकालकर हिंदा ने चिबाया। फिर हिदा ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हजरत हमजा के नाक कान काटकर उन्हें लड़ी में परोकर उनके कड़े बाजूबंद बनाए और पाजे पहने और उन्हें पहनकर वो मक्का में दाखिल हुई। जब रसूल अकरम ने हजरत हमजा के जिस्म को देखा तो रसूल अल्लाह रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दत गम से आपकी आवाज़ बुलंद हुई और फरमाया, हमजा सैयदुल शुहदा है। मुसलमानों, जरा एक दफ़ा इस मंजर को सामने लाओ कि जब हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया को पता चला कि उनके भाई शहीद हो गए हैं, वो उनको देखने आई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने भाई का कटा हुआ जिस्म देखने ना दिया।
खैर हजरत सफिया की लाई गई चादर में हजरत हमजा को कफन दिया गया। चादर इस कदर छोटी थी कि सर डांपते तो पाँव नंगे हो जाते और अगर पाँव डांपे जाते तो सर नंगा हो जाता। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाने लगे कि सर को डांप दिया जाए और पाँव पर घास डाल दी जाए। हजरत हमजा की कब्र कुशाई की पहली रिवायत हजरत जाबिर ने बयान की है, जिसे इमाम मुस्लिम और बुखारी ने रिवायत किया है। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जंगे ओहद के 46 साल बाद मुआविया बिन अबू सुफियान के दौरे हुकूमत में उन्होंने एक नहरे ओहद के मकाम पर निकालने का हुक्म सादिर किया। जब उस नहर का काम शुरू हुआ तो मनादी ने मदीना में यूं सदा लगाई, जिन लोगों के शहीद रिश्तेदार ओहद में दफन हैं, कब्र कुशाई करके अपने शोहदा के जस्त किसी और जगह पर मुंतकिल कर लें ताकि वो पानी से महफूज रह सके। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि ये सुनकर मदीना वाले ओहद की तरफ निकल पड़े, जिनमें मैं खुद भी शामिल था, क्योंकि मेरे वालिद अब्दुल्लाह भी ओहद की जंग में शहीद हुए थे और वहाँ ही दफन थी। मेरे वालिद अब्दुल्लाह और अमरू बिन जमू एक ही कब्र में दफन थे। शहादत के वक्त अमरू बिन जमू की पेशानी जख्मी थी और मेरे वालिद ने अमरू की पेशानी पर हाथ रखा हुआ था और इसी हालत में दोनों शहीद हुए। इसीलिए जब सहाबा उनका हाथ हटाते तो पेशानी से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन दोनों को उसी हालत में एक ही कब्र में दफन किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि जब हुकूमती सिपाहियों ने मेरी मौजूदगी में मेरे वालिद अब्दुल्लाह और अमरू की कब्र खोली तो जैसे ही अमरू की पेशानी से मेरे वालिद का हाथ हटाते तो ताज़ा खून के फव्वारे निकलना शुरू हो जाते। यह मामला देखकर उन्होंने यह कब्र बंद कर दी। उसके बाद सिपाही हजरत हमजा की कब्र की तरफ बने और कब्र खोदते हुए हजरत हमजा के पाँव पर कदाल लगी तो उनके पाँव से ताज़ा खून निकलने लगा। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि तमाम शोदा के जिस्म तरोताज़ा थे और हजरत हमजा तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे सो रहे हों। जब सिपाहियों ने शोहदा का यह आलम देखा तो मजीद कब्र कुशाइयों को रोक दिया और दोबारा सभी को उसी हालत में दफन कर दिया जैसे पहले थे। हजरत हमजा की दूसरी दफा कब्र कुशाई तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्होंने 1904 में करवाई, जब उन्हें ख्वाब में यह इशारा हुआ कि हजरत हमजा के जस्ते मुबारक पर पानी मौजूद है। उन्होंने कब्र को दुआ कर उसके इर्द गिर्द 50 फुट गहराई तक सीसा पिलाई हुई दीवारें बना दी।